पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। मोदी बोले, टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ धोखा किया। सीएम ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बहन बेटियां 14 संख्या में संसद बने। कांग्रेस के साथ मिलकर टीएमसी ने महिला आरक्षण बिल गिरवा दिया। बंगाल की जनता टीएमसी को इसकी कड़ी सजा देगी। ममता महिलाओं से उनका हक 14 दिनों तक नहीं छीन सकती हैं। पीएम ने दावा किया कि सरकार आते ही टीएमसी की परमानेंट सर्जरी करवाएंगे। रेलवे ने कबाड़ बेचकर की 6,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई। रेलवे ने पुराने कबाड़ को बेचकर लगभग 6,813 करोड़ रुपए की कमाई की। अच्छी बात यह है कि यात्रियों पर ज़्यादा किराया का बोझ बिना डाले इन पैसों से स्टेशनों की सुविधा बेहतर की जाएगी। अब रेलवे सिर्फ टिकट की कमाई पर निर्भर नहीं रहेगा। योगी सरकार का बड़ा आदेश, श्रमिकों के लिए बनेंगे किफायती आवास। 1,1500 में किराए पर रहने को मिलेंगे घर। अब मजदूरों को अपने घर के आसपास रहने वाली जगह के पास ही सस्ते दामों पर रहने के लिए घर सुविधा मिलेगी। सरकार ने तय किया कि औद्योगिक क्षेत्रों की 30% जमीन सिर्फ कामगारों के मकानों के लिए बनवाई जाए। इससे मजदूरों को अब महंगे किराए और शहर में रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पर भी बोले, पीएम जैसा मित्र हमको नहीं चाहिए। स्मृति ईरानी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती पर भी अखिलेश का पलटवार। बोले, कन्नौज का नाम बदलकर गोरखपुर रख देंगे। बिहार में गहरा रहा जल संकट, अगले 25 साल में सूख सकते हैं गले। भूजल दोआन पर डराने वाली रिपोर्ट। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिस तेजी से जमीन के नीचे से पानी निकाला जा रहा है, उतनी तेजी से वापस बढ़ नहीं पा रहा है। इसी कारण से आने वाले 20-25 सालों में राज्य को पीने के लिए पानी और खेती के लिए बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। महिला आरक्षण पर संग्राम। यूपी में 30 अप्रैल को विशेष सत्र। महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी सरकार ने 30 अप्रैल को मंत्रिमंडल का विशेष सत्र बुलवाया। इसमें बीजेपी अपनी स्थिति साफ करने के साथ साथ विपक्ष को घेरेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति मजबूत करेगी भाजपा। चुनावी शोर के बीच अफवाहों का दौर जारी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन का दौरा चला। चुनावी तारीखों की घोषणा से लेकर अब तक 11,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान हुई, जो एआई के जरिए फेक न्यूज बनाकर फैलाते थे। 5 चुनावी राज्यों से अब तक 3 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स आईं, जिनमें से 90% को तुरंत निपटारा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा शुरू हो गई। लखनऊ से सीएम योगी ने प्रथम समूह को प्रस्थान कराया, जिसके तहत 1,000 से ज़्यादा लोग सोमनाथ भगवान जी के दर्शन पर जाएंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने नेहरू पर कहा, नेहरू ने तुष्टीकरण के लिए सनातन आस्था का अपमान कर मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए थे, जबकि हमने श्री राम मंदिर का संकल्प पूरा किया है। भारत के कई हिस्सों में मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने हीट वेव का जारी किया अलर्ट। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का असर दिखने की संभावना। पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उड़ीसा में हीट वेव की संभावना। कृष्णागिरी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी मनुस्मृति को मानने वाले। पूछा, 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं किया अब तक लागू।
छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन 20 अप्रैल से लेकर 15 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे देश के लिए कड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट का कहना है कि एक्सप्रेसवे लोगों की जान के लिए खतरा नहीं बनने चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा नियम बनाया कि अब इन एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रक या लोडिंग गाड़ियां कहीं पर खड़ी पार्क नहीं की जा सकेंगी। एयरटेल ने यूजर्स को दिया बड़ा झटका। एयरटेल ने महंगे किए रिचार्ज प्लान। पुराने बेनिफिट्स के लिए अब लगेंगे ज़्यादा पैसे। 84 दिन वाला प्लान 859 से बढ़ाकर 899 कर दिया। कंपनी ने 799 वाला प्लान भी पूरी तरह से रिमूव हटा दिया। उत्तर प्रदेश में अब 45 दिन नहीं कटेगी स्मार्ट मीटर की बिजली। जीरो बैलेंस होने पर भी 3 दिन तक जारी रहेगी बिजली की सप्लाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश के सभी स्मार्ट मीटर्स उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी देने के लिए 5 बार SMS भेजकर ऑर्डर जारी किया जाएगा। इसके अलावा 45 दिन तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बैलेंस जीरो नेगेटिव होने पर भी आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 45 दिन तक का आपको समय मिलेगा और जीरो बैलेंस होने पर भी 3 दिन तक सप्लाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है और दुर्गा पूजा रुकवाती है। तो बस दोस्तों, आज की खबरों को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।